So hello and welcome bacha party. Good morning to all. This is Vikas sir and now today we will discuss about questions of sphere. First of all पहले हम देखेंगे स्फीयर होता क्या है, ठीक है। स्फीयर तो स्फीयर एक बॉल की तरह होता है, जैसे हम फुटबॉल एग्जांपल ले सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सारे स्फीयर्स होते हैं, ठीक। कोई सर्कल जो होता है वो स्फीयर नहीं होता है, ठीक है। स्फीयर एक 3D फिगर है। हम स्फीयर का क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और उसका कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। अगर हम बात करें स्फीयर की तो स्फीयर में केवल एक सरफेस होता है, इसी वजह से उसका टीएसए और सीएसए बराबर होता है। उसका हम सरफेस एरिया मेनली निकाल लेते हैं, चाहे उसको टीएसए बोल लें और चाहे हम सीएसए बोल लें, दोनों ही सेम आएगा। तो टीएसए निकालने का फॉर्मूला होता है 4πr², है ना। एक स्फीयर में रेडियस तो होगा ही, तो उसका जो रेडियस रहेगा, रेडियस की वैल्यू रखकर 4 और पाई की जगह 22/7 रखकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर मींस आर जो रहेगा वो 2 बार रख देंगे हम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हम निकाल सकते हैं उसका सरफेस एरिया। उसी सरफेस एरिया को हम चाहे बोले सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या फिर बोले हम कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि पेंट करना है आपको बॉल को, है ना, बाहर बाहर पेंट कर देना हो या फिर साफ करना हो। इन सब कंडीशंस में हम लोग क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। पेंट करना हो, है ना, या फिर वॉश करना हो, इन सब चीजों में हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। क्योंकि सरफेस की बात, जब हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस एरिया निकालते हैं। और एक होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम स्फीयर का कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, है ना। 4/3πr³ होता है किसका फॉर्मूला, 4/3πr³ होता है हमारा सरफेस का, सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम कब निकालते हैं, जब उसके अंदर का मटेरियल की बात करते हैं, उसके अंदर कितना भरा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर कोई गैस भरी हो या फिर वाटर भरा हो तो कितना भरा है, उसकी कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि स्फीयर एक बॉल होती है ना, बॉल। और जो स्फीयर होता है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हम निकालते कैसे हैं, उसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं 4πr² के फॉर्मूले से। और अगर उसका हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालेंगे 4/3πr³ के फॉर्मूले से, ठीक है। जहां पे इसमें r³ है तो यहाँ पे r की वैल्यू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, r पाई की वैल्यू 22/7 या फिर हम 3.14 रख सकते हैं, जैसा आपके बुक में मेंशन किया गया हो, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारा स्फीयर होता कैसे है और स्फीयर में कैसे हम लोग सरफेस एरिया या फिर कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं, कैसे उसमें सॉल्व करते हैं, कहाँ वॉल्यूम निकालना है, कहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, ये सारी चीजें हम लोग कैसे जानेंगे, अब हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया ही गया है, आपको यहाँ पे निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया 4πr² फॉर्मूला लगा देंगे आप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे आप लगाएंगे यहाँ पे 4, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आप, सरफेस एरिया इक्वल टू कितनी होती है, मैंने बताया आपको 4πr² होता है। तो सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो 4 की जगह 4 पुट कर देंगे आप, और पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे 7 आप रेडियस रख देंगे 2 टाइम्स, 7 × 7। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7 से 7 कट हो जाएगा, ठीक है, और 4 × 22 हो जाएगा आपका 88 × 7 आप मल्टीप्लाई करके देख ले कितना आता है, वो आप आंसर ले आइए और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पुट करिए, ठीक है। आप मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, उसको आप कर लीजिए, ठीक, बहुत इजी, आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। हाँ तो बच्चा पार्टी हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। इसकी सरफेस एरिया आपको दे दी गई है, ठीक है। जब आपको कोई भी क्वेश्चन को गिवन दे दिया जाता है उसको आप वैसे लिख दिया करिए, कैसे क्या दिया गया है यहाँ पे, सरफेस एरिया। तो आप लिख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में अपने सरफेस एरिया कितना दी गई है, सरफेस एरिया आपको 154, ठीक है। तो आप वैसे ही मेंशन कर देंगे जैसे दी गई है आपको 154, ठीक है। तो 154 रख दिया। अब फॉर्मूला आप सरफेस एरिया का उसके जस्ट नीचे लिखा करिए,
कोई भी क्वेश्चन में जो चीज गिवन रहती है उसको उसके इक्वल लिख देंगे और उसका फॉर्मूला उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल होगा हमारा 154। मींस जो वैल्यू दी गई है हम लोग को वो सरफेस एरिया के बराबर होगी, ठीक है, सरफेस एरिया फॉर्मूला ही और इसकी वैल्यू दी गई उसके बराबर हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 की जगह 4 रख देते हैं और पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 और हम लोग यहां से रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस हम लोग को गिवन नहीं है, 154, ठीक है। यहां से आप अगर r निकालेंगे, आर स्क्वायर निकल जाएगा आपका, तो आर स्क्वायर को बचा लेंगे इस साइड में और सारी चीजों को उस साइड में हम भेज देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हम रोक लेंगे और यहाँ पे 154 7 जो है यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दो चीज जो ऊपर मल्टीप्लाई में है 4 और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा, तो 88 को हम नीचे ले सकते हैं डिवाइड में, ठीक है। अब इसको 11 से काट सकते हैं, 11 से काटने के बाद में 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ठीक है, ये कट जाएगा आपका। फिर आप इसको 2 से अभी भी काट सकते हैं, 2 से अगर काटेंगे आप तो 2 4 जा और 2 7 जा, ठीक है। आप ऊपर देख रहे होंगे 7 7 जा 49 होता है, तो आपका आ गया ऊपर 49 और नीचे आ गया 4। यहाँ पे आप आर स्क्वायर लिखे थे, आर स्क्वायर लिखे थे तो आर यहाँ पे निकालेंगे तो स्क्वायर जो है उस साइड जाकर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका आर निकल जाएगा और इधर बन जाएगा रूट, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका रूट बन गया। अब ये रूट 49 और रूट 4 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। रूट 49 की वैल्यू होती है 7 और रूट 4 की वैल्यू होती है 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, है ना, ये आपका आर आ गया, ठीक है, आर आ गया। जब आर आपका आ ही गया तो अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आप वॉल्यूम निकाल ही सकते हैं, ओके, वॉल्यूम निकाल ही सकते हैं। वॉल्यूम में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले पुट कर देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ठीक है, वॉल्यूम। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, हम थोड़ा बता देते हैं आपको। 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ 4/3 है हमारा और पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब कितना है, अब 7/2 यहाँ 3 टाइम्स होगा, है ना, 3 बार हो जाएगा 7/2। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 और 7/2, ये 3 टाइम्स हो गया। अब आप यहाँ पे कट कर लीजिए, जो जो कट रहा होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल कर देंगे हम, और इस 2 से हम इस 22 को क्लियर करके हम 11 ले आएंगे, ठीक है। अब आपका 7 7 जा 49 और 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 11 को 49 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अपॉन 3 कर दीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आप कमेंट में करिए कि आपका आंसर कितना है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए और ये जो आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, मीन्स स्क्वायर में, या फिर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, एनी हाउ, ठीक, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जब वॉल्यूम निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब, इन सब चीजों में आएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने वॉल्यूम लाकर दिखा दिया आपको। इसको सॉल्व करके आप आंसर कितना आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। देखिए आप कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बनाया, है ना, उसके बाद भी आपका व्यूज मैंने देखकर मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब मेरी कल की वीडियोस जो है 112 लगभग व्यूअर्स अभी हो चुकी हैं 24 घंटे के अंदर में, है ना। तो ये मतलब बहुत ही अप्रिशिएट करता है हमको आपकी कमेंट्स और आपकी व्यूज, ठीक है। तो आपको जैसी वीडियोस चाहिए आप कमेंट करा करिए, है ना। मैं कोशिश करूंगा आपकी जैसी वीडियो है जो मतलब चाहिए आपको, वो वीडियो उस तरह उस टॉपिक को मैं क्लियर करके आपको समझाऊं। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए पूरा पूरा करने के लिए तैयार हूं। बस आप कमेंट करिए जो आपको ना समझ में आ रहा हो, है ना, और इसका आंसर आप कमेंट करिए, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। तो बच्चा पार्टी अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया अ शॉपकीपर हैज 1 स्फेरिकल लड्डू, है ना। जो शॉपकीपर है उसके पास एक स्फेरिकल लड्डू है, ठीक है, स्फेरिकल लड्डू। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा है। एक शॉपकीपर उसके पास लड्डू है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल लड्डू है शॉपकीपर के पास। हैज 1 स्फेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इसका आर की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो शॉपकीपर है विद द सेम अमाउंट ऑफ
मटेरियल, जिस मटेरियल से लड्डू बना था उसी मटेरियल, उतना ही मटेरियल को यूज करके और लड्डू बनाना चाहता है, छोटे छोटे लड्डू को, तो ज्यादा लड्डू बन जाएंगे। जैसे ये बड़ा लड्डू था मान लीजिए, तो बड़े लड्डू से छोटे छोटे लड्डू बनाए जाएंगे, ज्यादा लड्डू बन जाएंगे। तो कितने लड्डू बन जाएंगे ये बताना है 2.5 सेंटीमीटर के रेडियस में, ठीक है। मीन्स छोटा छोटा लड्डू बनाना है आपको, जिसका रेडियस होगा कितना, इसका रेडियस होगा 2.5। तो 2.5 रेडियस का आपको लड्डू बनाना है, कितने लड्डू बन जाएंगे, तो मान लेते हैं n लड्डू बन जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता तो है नहीं कितने लड्डू बन जाएंगे। तो जितने लड्डू बनेंगे वो इसके बराबर ही होंगे, है ना। जो बड़ा लड्डू है हमारा, जितने लड्डू बनेंगे, जितने मतलब n लड्डू, n लड्डू कुछ भी आप मान सकते हैं, n लड्डू मतलब n नंबर है, n से नंबर, तो इसलिए n लड्डू मान लिया हमने ना, तो n लड्डू ये इसके इक्वल हो जाएगा। मींस अब हमको करना क्या है सर, यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और जहां n रखा है उसको सब कुछ ऐसे रख देना है ना। जैसे जैसे वैल्यूज हैं वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू इक्वल टू, अब यहां पे लिखेंगे n इंटू, आगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू, वॉल्यूम ऑफ ठीक है स्मॉल लड्डू। अब यहां पे आप समझ रहे होंगे वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू, जो बिग लड्डू है उसके बराबर हमारा स्मॉल लड्डू हो जाएगा, लेकिन जितना रहेगा उतना n है तो n लड्डू, ठीक, क्योंकि क्लियर है नहीं कितना है तो इसलिए n लिख दिया गया, ठीक। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू का फॉर्मूला लिखेंगे हम, बिग लड्डू है उसका रेडियस हम r रख देंगे कैपिटल R, 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका, इक्वल टू, अब यहाँ पे जहां पे n है हमारा वहां n ही रख देंगे और इंटू करते हैं हम, है ना। इंटू करने के बाद वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला लड्डू जो है उसका क्या मतलब कितना रहेगा, रेडियस 4/3 पाई r, इसका स्मॉल r रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो 4/3 यहाँ से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा कैपिटल R क्यूब इक्वल टू n, ठीक है, ये n आ जाएगा हमारा। और ये जो स्मॉल r क्यूब है इसको भी आप लाकर डिवाइड कर दीजिए नीचे, ठीक है, स्मॉल r क्यूब को भी डिवाइड कर दीजिए नीचे, ठीक है। अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है जो कैपिटल R है और स्मॉल r की वैल्यू, ठीक है। जो छोटा लड्डू है बड़े लड्डू का रेडियस आपको पुट करना है और कुछ पुट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल R कितना है आपका 5 है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए इधर, आपका जाएगा n कितना आ जाएगा आपका, r रखेंगे कितना 5 3 बार, 3 टाइम्स 5 इंटू 5 और यहाँ रखेंगे 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 2.5 को 3 टाइम्स रखेंगे और ऊपर जो है 5 को 3 टाइम्स रखेंगे, ये हमारा आ जाएगी वैल्यू ऑफ n, है ना। इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आता है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। कितने आंसर आए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के कितने कितने आंसर आए हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। और जो भी कोई अगर आपको इंग्लिश में मैथ में या फिर कोई किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट हो उस टॉपिक को आप कमेंट करिए और मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की, ठीक है। और आप देखिए, आप फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है वो बहुत ही इजी है, उसको आप करके उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूं क्या करना है आपको। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर, उसका डायमीटर फाइंड करना है आप। तो पहले रेडियस निकाल लीजिएगा आप और उसका डबल कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका डायमीटर, ठीक है। तो आई होप बच्चा पार्टी आप लोग को मेरी क्लास ये समझ में आई होगी, है ना। इसमें हमने स्फीयर के बारे में देखा, स्फीयर का टीएसए सीएसए और वॉल्यूम क्या होता है वो मैंने आपको समझाया, और लगभग 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, चार क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको करना है स्फीयर के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में आएंगे, स्फीयर के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे मैं एक एक टॉपिक ले लेकर ऐसे ऐसे सारी टॉपिक्स का क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज नहीं, मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा, ठीक है। टॉपिक वाइज टॉपिक लूंगा, उसको टॉपिक को बताऊंगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन करवा दूंगा और आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक रहेगा आपका टॉपिक के साथ साथ में क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आएगा और सारे का आंसर आप पूरा क्लियर करिए, क्योंकि मैंने सॉल्व पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो उसको आप सॉल्व करके आंसर कितना आता है वो कमेंट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चा पार्टी।